हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सब हम कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पर कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी पे, और बात करेंगे सबसे पहले आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, जो कि हमने कहा था फाइनल सपोर्ट है। अगर मार्केट को बुल रहना है, मतलब मार्केट को एक अप साइड में ट्रेंड लेना है, तो मार्केट का ये जो 25,000 है ये फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और हमने दो, मतलब एक तो हम ओपनिंग कंडीशन की हमेशा बात करते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे होगी। ये हमारे कल के, जो आज हमने एनालिज किया है, जब ओपनिंग होगी उस पे कहाँ पे ओपनिंग होती है, वो पूरा हमारा फोकस रहता है कि तब अगर कहीं रेंज में ऊपर या नीचे, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकती है, तो किस तरीके से काम करेगी, रेंज में ओपन होगी तो किस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक ऑप्शन है, अगर मार्केट रेंज में रही तो जो इसे 25,000 के आसपास की जो रेंज है, इसे टेस्ट करके मार्केट फाइनली ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और दूसरा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी। ठीक है, अगर मार्केट फुल बुल है, हमने ये कहा था कि अगर मार्केट फुल बुल है और हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था, तो मार्केट को इसका 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए, कोई इफ बट नहीं। ठीक है, हमने कहा था अगर मार्केट किसी भी तरीके से गैप अप ओपनिंग होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट यहाँ से कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, अगर मार्केट फुल बुल है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके मार्केट फिर से रेंज के अंदर आ जाती है, तो हमने कहा था आने के बाद उसकी क्लोजिंग इसके टॉप के नीचे नहीं होनी चाहिए, इस रेंज में। ठीक है, जो आज कल की क्लोजिंग थी और लो था, ये इसके बीच में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि ये केवल पुल बैक होगा। ठीक है, ये मतलब अप ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, ये केवल एक पुल बैक होगा। इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर मार्केट फिर से इसके अंदर आ जाता है और ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता और इसकी क्लोजिंग इसी रेंज में हो जाती है, तो ये पुल बैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ना कि एक अप ट्रेंड की। ठीक है, ये तो हो गया जो हमने आज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक वैसे ही मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो मार्केट फिर एक रेंज में आ गई और पूरे दिन इसी के नीचे काम किया, एक बार जाके इसे टेस्ट भी किया, बट नेक्स्ट कैंडल के साथ ही इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, क्योंकि जब ये सपोर्ट का ऊपर से आ रही थी मार्केट तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब नीचे से जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हमने कहा था अगर वो गैप अप ओपनिंग होकर ये ब्रेक कर जाती है तो ये रेजिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और मार्केट रेंज में ही काम करेगी। ठीक है, अब चलते हैं कि मार्केट कल यानी कि आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है। ठीक है, एक तो हमने कहा था कि अगर रेंज में क्लोजिंग हो जाती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट की क्लोजिंग अगर रेंज में होती है तो ये केवल पुल बैक कहलाएगा,
ना कि एक बुल पैटर्न कि अब ये ऊपर की तरफ मार्केट चल गया है और करेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसके जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके चांसेस है, अब वो कम हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए केवल अब एक शर्त है। ठीक है, जब भी हम किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। हम हमेशा रूल्स पैटर्न को फॉलो करने की, अपने जो रूल हैं, जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो कैंडल पैटर्न्स की बात करते हैं, पैटर्न और वेव की बात करते हैं, वो केवल एक रूल हैं। आप उन्हें रूल को लिखो, फॉलो करो, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर से चार्ट पर। ये हम हर बार हर वीडियो में रिपीट करते हैं। इस बार जो हमारा ट्रेंड लाइन फाइनल सपोर्ट है वो रहेगा 25,048। ठीक है, 25,000 नहीं सॉरी, ये जो इवनिंग स्टार यहाँ पे बना था, मॉर्निंग स्टार, इसका टॉप यानी कि 25,040 के आसपास। ठीक है, फाइनल सपोर्ट। अगर ये हम नीचे का कैन ये क्लोज कर हटा देंगे, अगर मार्केट को, ठीक है, एक तो हमने कहा था कि रेंज में नहीं रुकनी चाहिए, अदरवाइज हम केवल पुल बैक मानेंगे। ठीक है, अभी भी हम केवल अब पुल बैक ही मान के चल रहे हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे कि अब हमारा जो फाइनल सपोर्ट है वो 25,040 है, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ी भी जान बाकी है, अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि बैंक निफ्टी, क्योंकि हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी एडवांस हिंट दे के जा रहा है कि वो किधर की तरफ चलेगा मार्केट, हम हमेशा बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी एडवांस में बता दे रहा है किधर की तरफ चलेगा मार्केट। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी क्लियरली हिंट दे के गया है कि मार्केट का जो ये पुल बैक था, ठीक है, हिंट दे के गया है कि ये केवल पुल बैक था और अब मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, जिसका मेजर सपोर्ट, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जिसका अब मेजर रेजिस्टेंस है ये इवनिंग स्टार, जिसका टॉप है 56,970 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी ने एडवांस में हिंट दिया है कि मार्केट ने पुल बैक कंप्लीट कर लिया है और अब ये नीचे की तरफ करेक्शन को कंटिन्यू करेगा, जिसका मेजर रेजिस्टेंस है 56,970 के आसपास। ठीक है, हो सकता है कि ये जो इवनिंग स्टार मार्केट ने क्लोजिंग के वक्त बनाई है 56,840, ये एक रेजिस्टेंस का काम करे। अगर मार्केट इसके नीचे और जो ये क्लोजिंग दी है इसकी रेंज में या इससे आसपास भी कहीं ओपन हो तो ये रेजिस्टेंस का काम कर जाए। ठीक है, ये जो फाइनल रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो ये इसने हिंट दिया है नीचे का करेक्शन कंटिन्यू होने का जो हिंट दिया है, अगर इसे उस हिंट को, जो करेक्शन कंटिन्यू का हिंट है, उसे ब्रेक करना है तो मार्केट को 56,970 को ऊपर की तरफ, हमारे जो ब्रेकिंग रूल है रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का, ब्रेकआउट रूल है, उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड यानी कि फिर से ऊपर की तरफ ट्रेंड को अगर फिर से इसे पकड़ना है तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्लियर, फिर से रिपीट कर देता हूं, बैंक निफ्टी एडवांस हिंट दिया है, पुल बैक कंप्लीट हो गया है, करेक्शन कंटिन्यू अब नीचे की तरफ करेगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस तो अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है 56,845 के आसपास है, और ये जो 56,970 की बात कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट रूल अप्लाई होता है तो इसका मतलब है मार्केट फिर से
ऊपर यहाँ से एक नया ऊपर की तरफ, ठीक है, जितना अभी चल चुका है इतना ही, जैसे यहाँ से चला था 56,250 से 57,250, मतलब 1,000 की चाल, अगर यहाँ पे ब्रेक करके हमारे रूल्स अप्लाई करता है वेव पैटर्न के और ब्रेकआउट के, तो यहाँ से फिर से मार्केट में एक अच्छी खासी 800 से 1000 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ आएगी केवल। ठीक है, ध्यान से सुना करो कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो तभी होगा जब हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब निफ्टी पे चलते हैं। ठीक है, हम बता रहे थे कि सपोर्ट तो ये है, बट बैंक निफ्टी ने हिंट दिया है और वो एडवांस हिंट दे रही है कि मार्केट का जो पुल बैक है कंप्लीट हो चुका है, मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो जो हमारी, अगर मार्केट को किसी भी तरीके से रिवर्स करना है तो बैंक निफ्टी को भी अपना जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास जाना ही जाना होगा, और मार्केट का जो निफ्टी का सपोर्ट है वो 25,040 के आसपास है। अगर कोई भी मार्केट में जान बाकी है ऊपर की तरफ, ये जो यहाँ से मार्केट 300-400 पॉइंट जो भी चाल ली है इसने, 300 पॉइंट की मार्केट, यहाँ से अगर कोई जान बाकी है तो 25,040 ही वो सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर गया, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले ही दे चुका है, तो इसका मतलब है नीचे का जो ट्रेंड है वो फिर से कंटिन्यू हो गया है और ये पुल बैक था और ये कंप्लीट हो चुका है पुल बैक। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ चलेगा, इसका मेजर है 25,040। ठीक है, हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को कंपेयर कर चुके हैं और दोनों को एक साथ बता चुके हैं कि क्या क्या पॉइंट है। की पॉइंट आप ध्यान रखना, हम यहाँ पे पूरी डिटेल में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से मार्केट अपनी जो है ट्रेंड पकड़ सकता है। ठीक है, कैसे कैसे चल सकता है, उसकी हम पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर से मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हम यहाँ पर केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं और डिटेल में हम आपको पूरी अच्छी तरीके से पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर को आपसे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर किसी का कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो भी हम डिटेल में आपको शेयर कर रहे हैं, अपना सपोर्ट, अपना रेजिस्टेंस इतना क्लियर तरीके से बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से निकल सकता है किस साइड में, अगर आप पूरा ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से आप अपने रूल्स, अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, और जिससे कि अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपकी जो विनिंग रेशियो है, प्रोबेबिलिटी है, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, थैंक यू।